चलिए जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। राम जी की तरफ से क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, भगवान जी आपको क्या बता। कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा परेशान हैं या मेंटली बहुत ज्यादा अनस्टेबल सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई विश मांगी थी उनसे, कोई बात, कोई प्रेयर आपने रखी थी भगवान के सामने, और वो प्रेयर जो है वो सुनी नहीं गई, उन्होंने सुना नहीं, या मतलब भगवान जी ने आपको इग्नोर कर दिया। ऐसा आपको लग रहा है कि भगवान ने आपको इग्नोर कर दिया, इग्नोरेंस सा हो गया कुछ। मैसेजेस इन अ बॉटल बिटवीन वर्ड्स हमें पास है, टू बी फेयर और है टाइम फॉर अ नैप। देखिए ध्यान से सुनिए, राम जी की तरफ से आपको यही मैसेज है कि जब भगवान जी ने आपको एक बात बताई, मतलब भगवान आपको एक बार इंडिकेट कर चुके थे, तो आपको उसके बावजूद वही काम करने का क्या जरूरत था। कहने का अर्थ है कि जब भगवान जी आपको एक बात बता चुके थे कि जो हम करना, मतलब जो वो चाह रहे हैं, जिस तरीके से चीजें जाएंगी उस तरीके से ही आपको जाना चाहिए, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ कि आप भगवान से कह दिए होंगे कि देखिए, मैं मतलब हम समझते हैं प्रभु कि आप सब कुछ अच्छा चाह रहे हैं हमारे लिए, लेकिन हम खराब चाह रहे हैं अपने लिए। मतलब हम सब कुछ अच्छा चाहते हुए भी खराब चाहना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गए होंगे कि ज्यादा दुख जब जिंदगी में आदमी झेल लेता है तो एक अलग ही मजा आता है जीवन जीने का, कि हमने बहुत दुख झेला, दुखों में सुख हो गया एकदम, कि दुख ही भरा जीवन रहा, एकदम बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा कष्ट हमने बहुत झेला है जिंदगी में। लोग कैसे बात करते हैं कि हमने तो ऐसा, मतलब जीवन हमारा ऐसा बीता है कि हमने क्या नहीं देखा है जिंदगी में, सब देखे हैं, एक से एक दुख, एक से एक सुख देखे हैं, लेकिन दुख ज्यादा बढ़िया लगा। लोग इलेबोरेट क्या करते हैं, दुख ही वाला बात करते हैं, एकदम दुख पीड़ा संताप से एकदम जूझा हुआ जिंदगी, और बड़ा मजा आता है उनको बताने में। मजा क्या, पर उसमें बड़ा ऐसा कहानी कहा जाता है कि लगता है कि वाह, काव्य कहा जा रहा है, बिल्कुल ये कितना सुंदर बोला जा रहा है। वैसे ही एक टाइम के बाद इंसान को लगता है कि जितना दुख झेलो उतना अच्छा, उतना सारा स्टोरी आपको बताने को रहेगा आने वाले जनरेशन को, बाल बच्चों को। या ऐसा एक टाइम के बाद लगने लगता है कि जितना दुख झेलेंगे उतना गले में हार पड़ता जाएगा और लगेगा कि वाह, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। एक होता है जीवन में कष्ट आया, हम एक्सेप्ट कर लिए, आगे बढ़ गए। एक होता है कि हम मजा आ रहा है जीवन को खराब करने में, बस इंटरेस्टिंग है, इतना नीचे गिर जाओ कि वहां बस उठने का मन ही ना करे, बस कि उठेंगे नहीं, ऐਵੇਂ ही रहेंगे, गिर गए हैं अब क्या करेंगे। उठना चाह रहे थे बहुत ऊंचा, बट भगवान जी ने फिर से पटक दी नीचे, तो क्या पाताल लोक में थोड़ी ना चले जाएंगे। अब यहाँ से भी स्ट्राइव करेंगे कि ठीक है, गलती हो गया, लेट्स सी। गलती बस यही हो गया होगा कि आपने बहुत बढ़िया आप हो गए होंगे, तो यही गलती है संसार में। बहुत बढ़िया होना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है इस जगत में। यहाँ बढ़िया लोगों का कोई खास इज्जत प्रतिष्ठा होता नहीं है। ज्यादा प्रतिष्ठा लेने का प्रयास करिएगा, आप ही के कुछ एकाध जो है प्रिय मित्र आपको बता देंगे कि आप कुछ नहीं है, किसी लायक नहीं है। आपको जिस बात पे आपको गुमान है, मैं वही खराब कर दूंगी, खराब कर देंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस तोड़ ताड़ के आपको वहीं पहुंचा दिया जाए जहां पे आप थे। यू नो, इससे पहले कि हमारे साथ कुछ बुरा हो, हम ही करके दिखा देते हैं, उसके बाद फिर भगवान जी एक्शन में आ जाते हैं, वो अलग बात है। पर आपको ओवरऑल यही गाइडेंस भगवान दे रहे थे कि जब देखो, जब आपको बताया गया कि जीवन जो है आपका बढ़िया होगा, बढ़िया होना चाहिए, तो आपने ऐसा रास्ता क्यों चूज कर लिया कि मेरा जीवन दुखी होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि बहुत पुराना दुख दर्द पीड़ा कष्ट हम था, तो हम सोचे थे कि लगता है कि पुराने वाले सिचुएशन को ही, मतलब मिक्स हो गया था कुछ, पता नहीं क्यों लग रहा था कि जैसे खराब ही करना उचित रहेगा। वहीं पर भगवान आपको बताएंगे, हालांकि इस तरह की रीडिंग्स हमको नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल मैसेज आ गया कि जहां पर आपको ये लग गया कि सब कुछ हम सही कर रहे हैं, सही से सही ट्रैक पर जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर चीजें फिर भी खराब क्यों हो रही हैं। मेरे मन में फिर भी दुख झेलने का इतना क्यों ख्वाहिश है कि इतना प्रार्थना करने के बाद भगवान कुछ नहीं सुने। बिकॉज वो आपकी प्रार्थना नहीं थी, वहां पर 10 20 15 लोगों का मिक्स हो गया था प्रार्थना, जहां पे वो लोग कंटिन्यूअसली आपसे यही मांग रहे थे कि इनको जो है दुख हो जिंदगी में, हम लोग चाहते हैं कि ये दुखी रहे। आप अपने आप के प्रति ईमानदार होते तो आप कहते कि नहीं, आपकी प्रार्थना चाहे कितनी भी मजबूत है, मेरा प्रार्थना उससे ज्यादा मजबूत है कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। तो जब ऐसी सिचुएशंस जीवन में आ जाती हैं, तो आपको भगवान जी एक बात बता देते हैं कि देखो, पावर, प्रतिष्ठा,
श्योर जो भी है, इसको पाने से पहले एक लेसन पाना चाहिए जीवन में कि जब हमारे साथ अच्छा होगा तो केवल हमारे ही साथ अच्छा होगा। क्योंकि अगर किसी ने खराब किया और हमने ये मांग लिया कि उनके साथ भी अच्छा हो, तो क्या पता आपका बिगाड़ के भगवान उन्हीं का अच्छा करने की। देखो फिर ये क्या करते हैं, कुछ लेसन इंसान अधूरा लेकर बैठा होता है, इसको पूरा करना पड़ता है। अचानक से सन्नाटा सा छा जाता है इसको बोलने के बाद। पर राम जी आपको क्या बताएंगे? हालांकि भगवान जी अभी आपको कुछ नहीं बताना चाहते हैं, वो आपको केवल इतना दिखाना चाहते हैं जीवन का एक कठोर सत्य, और वो आप ही का जीवन है। कहेंगे कि आप ध्यान से समझिए कि जब हम आपको ब्लेसिंग देना चाह रहे थे, तो आप अपना ब्लेसिंग वाला मुंह उधर घुमा करके कहाँ देख रहे थे कि इनको भी कष्ट है, इनको भी कष्ट। उससे ज्यादा तुमको कष्ट था, पूरे जगत से ज्यादा तुमको कष्ट, तुमको अपना कष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो आपको लगा कि नहीं, भगवान प्रसन्न होते हैं दूसरों के कष्ट में अपने आप को तो यहाँ पे यही आपको भगवान जी समझाएंगे कि दूसरों के कष्ट में तो जाना ही चाहिए, पर अपने आप को कष्ट देकर नहीं जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि बहुत सारी कहानियों में ऐसा बताया गया है कि स्वयं के ऊपर उठ करके जब किसी से कुछ अच्छा किया जाता है, उसी तर्क का यहाँ पर उत्तर दिया जाता है कि आप इस बात को मत भूलिए कि आपकी अपनी भी निष्ठा है अपने आप के प्रति। जहां पर आप भूखे मरे जा रहे हैं, वहां पर आप कुछ भी किसी के लिए नहीं कर पाएंगे। जहां पर आप खुद इमोशनली मेंटली इतने खराब सिचुएशन में हैं, तो वहां पर आप अपने आप को बर्बाद करते करते एक लेवल पर ऐसे जाओगे जहां पर भगवान जी खुद टेंशन में आ जाएंगे कि भाई इसको हम क्या समझाएं, इसको क्या मतलब हम बता दें, कौन सा ट्रूथ इसको हम दे दें लाइफ का, इसको समझ में आ जाए कि ये सब नहीं करना चाहिए। ये वही ट्रूथ है, ये वही सत्य है जिससे आप भाग रहे हैं। सो द क्वेश्चन फ्रॉम डिवाइन इज कि तुमने फिर भी कुछ मिस कर दिया अपने आप के साथ। ये मिस कर दिया है कि जब आपने अपने आप को तैयार किया इतने अच्छे तरीके से, तो उसके बदले में आपने क्या पाया? तुमने लाइफ में इतने स्ट्रगल्स देखे हैं, मतलब इतना सब कुछ देखा है, उसके बदले में तुमने क्या मांगा और क्या पाया? ना कुछ मांगा, ना कुछ पाया, ना कुछ खोया। अब आप कहना कि नहीं, लास्ट वाला सेंटेंस हटा दीजिए, खोया तो बहुत कुछ नहीं, तुमने स्वयं को ही खोया। दूसरों के चक्कर में आपने अपने आप को खो दिया, दूसरों को ठीक करने के चक्कर में, दूसरों के पीछे ये करना वो करना। अंत में क्या होता है? हर कोई मिलके आपको यही समझाया कि आपने गलती कर दी। यही बात आप भी समझते हैं अपने लाइफ के बारे में, यही बात आपको भी समझा रहे हैं भगवान। जैसे ही आप इस पॉइंट को पकड़ लेंगे कि अच्छा मेरा मिस्टेक कहाँ था, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि आज तक जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, नीचे गिराने का प्रयास किया, उन लोगों ने किया क्यों ऐसा? बिकॉज दे ऑलवेज अंडरस्टूड कि अगर आप आगे निकल जाते हैं तो हाँ, आगे तो बहुत चले जाएंगे, पर उसके बाद फिर होगा ये कि आपसे कॉम्पीट करना पड़ेगा और वो हो नहीं पाएगा। इसलिए पहले ही आपको तोड़ दो, पहले ही आपको इतना तोड़ दो कि आप या तो झुक के रहो, या तो इनसे बच के रहो, या तो इनसे दूर रहो। बट गॉड सेज कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ना इनसे लगना है, ना इनसे झगड़ना है, ना इनके पीछे जाना है, क्योंकि तुम्हारा जहां पर जगह है वहां पर केवल तुम ही हो, बिकॉज तुमने खुद को वैसा बनाया। क्या योग्यता कोई किसी की छीन लेता है? क्या कोई किसी का भाग्य छीन लेता है? या कोई किसी का सौंदर्य छीन लेता है? या कोई क्या छीन लेता है? कौन? पर हाँ, किसी को भी अपने आसपास चाकू लेकर मत घूमने दो। ना कहने की क्षमता सब में है ना, हाँ, और ना बोलने की हिम्मत सब में होती है। तो जहां ना बोलना है वहां ना ही बोला जाता है। और ना ऐसे नहीं बोला जाता है, कभी कभी ना इशारों में भी कहा जाता है। ना आपके एटीट्यूड में होना चाहिए कि जो हमको नहीं प्रिय है वो नहीं प्रिय है, बस बात खत्म। आप कहना कि ये कौन सा नया ज्ञान है कि हो सकता है ये दूसरा अप्रोच है। एक दूसरा अप्रोच होता है ना लाइफ का, जहां पे आप नहीं ज्ञानी है, बहुत ज्यादा, थोड़ा ही सा ज्ञान है, और इतना ही ज्ञान है कि भाई जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से हम चल लेंगे, जो नहीं जानते हैं उसको जानने का कभी कर लेंगे प्रयास, लेकिन आप उतना ज्ञान हमको मत दे दीजिए कि दिमाग से ओवरफ्लो होने लग जाए। ज्ञान पाना अच्छी बात है, पर आवश्यकता से अधिक जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो नहीं पाना चाहिए कभी। लाइफ में एक क्लियर ट्रैक होता है इंसान का कि हम ऐसे ऐसे जीते हैं, ऐसा ऐसा हमको आगे चल, उसमें आप चलिएगा ईमानदारी से ना, तो आप पहुंच जाएंगे जहां भी आपको जाना है। कि मेरा मन ऐसा है, और हम ये नहीं कहते कि हर गलत काम करने के लिए मन कहता है तो वो कर लो, बट यहाँ पर क्या आपको समझाया जा रहा है
कि एक होता है ना, एक बॉन्डिंग होता है, स्नेह का संबंध बनता है इंसान का दूसरों से। जब मन टूटता है ना वहां पर, तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। फिर इंसान कुछ ना कुछ नया उसके अंदर आता है परिवर्तन, और फिर वो अपने अलग ट्रैक पर निकलता है। क्या ये शिक्षा नहीं है? क्या जीवन ये शिक्षा नहीं दे रहा आपको? क्या लाइफ अपने आप में एक मेंटर या गुरु का काम नहीं कर रहा आपके लिए? ये हम बता रहे हैं कि ये क्या जीवन अपने आप में एक शिक्षा नहीं है? वो आपके लिए कहा जा रहा है कि बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट, कि उस चीज में आप एकदम ईमानदारी से चलो कि ठीक है, मेरा अफेक्शन था किसी पर्सन से, या मेरा इस चीज से बहुत लगाव था, इस आइडिया से बहुत प्यार था, ये काम हमको करना था, एक टाइम पर मेरा बहुत ख्वाहिश था कि हम ये सब करते, उत्साह था मन में कि आगे चल करके हम ये ड्रीम फॉलो करेंगे, ऐसे जिएंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे लोगों से मीट करेंगे, बट वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। फिर आपने अपना मन मार लिया होगा। सो एक्चुअली वो गाइडेंस क्या है कि मन जो है ना, वो मार लिए अगर आप, तो आप कुछ भी पा लेंगे, फिर आपका मन ही पूछ लेगा कि अब करना क्या चाहती हो, बता दो। कोई लक्ष्य नहीं दिखे तो इसका मतलब है कहीं ना कुछ छूट गया है आपका। क्योंकि हर इंसान के जीवन का एक सपना जरूर होता है, एक तरीके से जीने का वो सोच चुका होता है कि हम ऐसा जिएंगे, ये करेंगे आगे बढ़कर। जब वो इंसान भूल जाता है ना उस चीज को, तो उसको लगता है कि हम जी कहाँ के लिए रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। अरे आइसक्रीम में भी एक इंसान का फेवरेट फ्लेवर होता है कि कौन सा आपको आइसक्रीम पसंद है, कौन सा आप कहाँ जाकर क्या खाना पीना पसंद करते हैं। जिस दिन आपका वो चॉइस छूट गया ना, उस दिन आप पाएंगे कि बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, मन नहीं है बस जीने का। बहुत बुरा लगता है, वो समय बहुत खराब होता है कि मेरे पास है सब कुछ। इवन भगवान भी आके आपके पास बैठ जाएंगे तो वो आपके नेचर को ही ट्रिगर करेंगे बार बार कि तुम्हारा यही वाला हमको अच्छा लगा था, तो क्या हुआ तुमको। गॉड भी एक दिन आपके पास आकर के यही पूछेंगे कि हुआ क्या तुमको। ऐसा कौन सा परिवर्तन कर लिया जाता है कि जब आप पूज रहे थे तो पूजा में मन था तो पूजा ही कर लेते, जो अर्पित करना था वही कर लेते, जो अच्छा लग रहा था वही कर, हमको भी वही अच्छा लग रहा था। आपको ऐसा क्यों लगा कि हमको अच्छा नहीं लग रहा था? तो राम जी आपसे यही पूछेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको हम पसंद नहीं करते, या हम आपके साथ नहीं हैं। या भगवान जी एक तरह से जब हम बोलते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कार्ड्स बोलते हैं, या कहीं ना कहीं जिस भी तरीके से हम कनेक्ट कर पाते हैं, इट्स जस्ट लाइक कि यही भगवान आपसे पूछेंगे आपको ऐसा क्यों लगा कि आप अकेले थे, आपको कोई पूछने वाला नहीं था, आपका कोई नहीं था, लाइफ में आप हमेशा अकेले खड़े रहे, कोई आपको देखने वाला नहीं था, हम नहीं थे, हमारी दृष्टि नहीं थी आप पर। ये प्रश्न आपका ईश्वर से, या ईश्वर आपसे पूछ सकते हैं कि क्या हमारी दृष्टि आप पर नहीं थी, नहीं होती तो फिर आप हमेशा ऐसा क्यों लगता था आपको कि कोई ना कोई है, हम कहीं से भी कुछ भी हो जाएगा तो कोई है हमारे, हमारा हम देख, हमको मेंटर करने वाला, गाइड करने वाले कोई तो है। या हमेशा ऐसा क्यों लगा कि इतना सब स्ट्रगल होने के बाद भी आपको बहुत तकलीफ नहीं हुआ, आप संभल गए, आप दृढ़ता से अड़े रहे। भगवान ही थे ना, वरना लोग टूट जाते हैं। जो लोग नहीं टूटते उनके साथ भगवान ही होते हैं। यही तो एक बात पहचान है कि साधारणतः इंसान का जब मन टूटता है, विश्वास टूटता है, बुद्धि विवेक सब टूटता जाता है, सब तोड़ दो एक दिन निकाल के, फिर भी कुछ उसके अंदर अगर रह जा रहा है जो उसको बोलने के लिए प्रेरित करता है, जीवन को जीने के लिए प्रेरित करता है, तो आप यही पाएंगे कि कोई ना कोई शक्ति है जो उनके साथ है, या कोई ना कोई, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, वो आपको चुप नहीं होने देंगे। जगत आपको चुप कराने पे लग जाए, ईश्वर आपको चुप नहीं होने देंगे। अगर आपने सत्य का रास्ता चुना या आपने प्रेम का ही मार्ग चुन लिया, दोनों ही मार्गों में भगवान जी खुद बोल देंगे अगर उनको बीच में आना पड़ जाए तो। क्योंकि ये दोनों ही रास्ते में अगर आप झुकते हैं तो एक तरह से सत्य झुक जाएगा। हालांकि परीक्षाएं बहुत हैं, बट आई थिंक गॉड आपको बता रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपके जीवन के विषय में सोचने वाला कोई नहीं है, आपके हेल्थ के बारे में, आपके बारे में सोचने वाला कोई नहीं था इस संसार में। संसार के परे है ना भगवान, और इसमें भी है। तो राम जी आपको यही पूछेंगे कि कभी ऐसा आपको जहां भी लगा हो कि कोई नहीं है, वहां देखो ध्यान से, क्या कोई नहीं था? कभी भगवान आपके बगल ही में होते हैं। आप जब कर लो, तब कर लो, पूजा कर लो, योग कर लो, जो करना है कर लो। अल्टीमेटली आप एक दिन पाएंगे कि आप ही के साथ बैठे थे वो आप ही के साथ थे वो। कोई नहीं था आपके पास जब आप रो रहे थे, तो
देखने वाले थे कोई ना कोई। कभी कभी लोग रोते रोते सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो मन अच्छा हो जाता है। आंसू पोंछ देता होगा कोई रात भर में। सो दिस इज हाउ इट इज। तो राम जी आपको यही बताएंगे कि जब आप संबंध बना लेते हैं ना, एक नाता जोड़ लेते हैं उनसे, तो नाता निभाते हैं भगवान। जीवन से मृत्यु तक में वही नाता निभाया जाता है। लोग जब ऑपरेशन वगैरह में जाते हैं या आईसीयू, आई एम सॉरी टू से दिस, कोई जाता है उनके साथ? मतलब कोई जाता है क्या उनके साथ? कितना भी आपके पास पैसा हो, व्हेन यू आर इन ट्रबल, कोई नहीं जाता है आपके साथ। दुनिया वाले लोग बाहर खड़े होकर देख ही सकते हैं केवल। वो उस टाइम पे समझ आता है, या कोई भी आपको डिजीज हो जाए, आपको कोई बीमारी हो जाए, या कोई ट्रबल आपके जीवन में आ जाए, लोग बैठेंगे आपके पैर के पास, बट आप ही झेल रहे होते हैं सब कुछ। उस समय कौन याद आते हैं? जो याद आते हैं ना, वो संबंध निभा रहे होते हैं, आप ही के साथ बैठे रहते हैं। वो भी वो वहां होते हैं जहां पर आप किसी को बोल नहीं सकते कुछ। आधे आंख किसी का बंद हो रहा हो, तो उस समय अगर ईश्वर है आपके ध्यान में, तो वो संबंध ही निभा रहे हैं, तभी आपको याद आए हैं उस टाइम पर। तो आपसे पूछ यही रहे हैं कि कहाँ आपके साथ हम थे नहीं, ये बता दो बस। कहाँ पर हम नहीं थे? जहां पर भगवान थे आपके साथ, वहां पर कुछ नहीं था। और केवल इतना याद रखो कि केवल और केवल ईश्वर ही थे। चाहे वो नाव कैसी भी हो, कैसा भी बवंडर उठाओ, कुछ भी हुआ हो, पानी चाहे कितना भी गहरा हो, समुद्र हो, तालाब हो, डजंट मैटर एट ऑल। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि मैं या डिवाइन कहाँ नहीं थे आपके साथ। इतना विश्वास अगर आपको हो गया, तो अब आगे आप अपना जो मन करे सो करो अपने जीवन में। किसी गॉडेस को भी अगर आप वर्शिप करते हैं और उनसे भी आपका यही प्रश्न है कि कुछ चीजें क्यों होती हैं, तो आपको यही आंसर मिलेगा। उससे पहले ये पूछो कि आपका स्वभाव ऐसा क्यों है। कभी कभी दोष भगवान को नहीं दे सकते, आप स्वयं को देना, क्योंकि वो वहीं पर विवश हो जाएंगे कि मैं क्या करूं तुम्हारे साथ। हम कहेंगे भी कि तुम ये करो तो तुम करोगी नहीं, या तुम करोगे नहीं, तुम्हारा नेचर बस, तो यही परिणाम होगा। आप नहीं मारोगे किसी को तो क्या वो इंसान आपको छोड़ देगा? जिसका जो स्वभाव है वो तो रहेगा ही। आपका अच्छा स्वभाव है, आप रखिए। अब आप कहो कि नहीं मुझे और भी कुछ करना चाहिए, आई शुड आप, ठीक है, बट वो तुम्हारा सुंदरता है, उसको अर्पित कर दो। वो मस्तक वहीं नवा दो कि ये भी जो सुंदर है वो आप रख लीजिए, आप वो भी आप रख लीजिए, वो भी नहीं चाहिए। जगत में कभी कभी एक समय लगता है कि यहाँ सुंदरता का जरूरत ही नहीं है यहाँ ब्यूटी का जरूरत ही नहीं है। यहाँ लोग वैसे ही जी रहे हैं जैसे जी रहे हैं, और उनको वैसे ही जीना अच्छा लग रहा है। जो हर जगह सुंदरता देखा हुआ है उसको लगेगा कि हाँ ये भी ठीक कर दूं, वो भी ठीक कर दूं, पर ऐसे लोगों को बचा के रखना चाहिए। और जिसने चीजों को खराब करने का बीड़ा उठा लिया है, उसको लाख समझा लो, वो वही काम करेगा जिसको करना है। बट दैट्स फाइन, अपना अपना सबका है। सो गॉडेस भी आपको यही बोलेंगी कि एक बात हमेशा याद रखना, नेचर बिना चेंज किए बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। कुछ कुछ जगहों पर आपको देखना होता है कि बहुत सुंदर था आपका स्वभाव, बहुत बढ़िया था, पर यह सुंदरता आपके जीवन में वो कष्ट आपको देगी जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप घटियापन करेंगे नहीं, पर करने वाले जरूर करेंगे। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपके और उनके बीच में ये बात रहे तो अच्छा है कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। जगत को बताने की आवश्यकता नहीं है, जगत एक दूसरा मैटर है। इंटेंशन आप सही रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, बाकी जो वर्ल्डली जितना भी मैटर है उस पर आपका वो नेचर बाहर आना चाहिए जहां पर यू आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि जी हम जो बोल रहे हैं ना, आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग, हम जानते हैं हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर मेरा लाइफ गया है, इसमें मैंने काम किया हुआ, दैट्स व्हाई आई नो इट। व्हेन आई नो समथिंग आई जस्ट नो इट। तो ये आपको भगवान कह रहे हैं कि वो जो ईगो, प्राइड, जो भी आपका अभी तक का लाइफ बीता है, जिस चीज पर आपने वर्क कर रखा है, उस चीज को फ्रंट पे रखिए, और जो आपका ब्यूटीफुल नेचर है, जो कुछ भी है, वो भगवान के साथ कांटेक्ट में आप वो अलग मैटर रखो।
एंड बी वेरी क्लियर, बी वेरी ब्लंट अबाउट सर्टन थिंग्स। जहां पर जितनी स्पष्टता से जो बोल देना है बस वो बोलो और काम खत्म करो। बहुत अधिक कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल अब हम समराइज करते हैं इस पूरी की पूरी रीडिंग को। फर्स्ट मैसेज फ्रॉम गॉड इज जितना हो सके उतना अपने लाइफ को क्लियर कट कर मतलब क्लियर करके चलिए। जो दुश्मन है उसको दुश्मनों की तरह, फ्रेंड है तो फ्रेंड की तरह पहले ना क्लैरिफाई करके चलिए कि कौन किसके साथ, आपके साथ बिहेवियर उनका कैसा है। जगत में क्या है उससे मतलब नहीं है, आपके साथ उस इंसान का बिहेवियर है कैसा। अगर सामने वाले ने मान रखा है कि आप उसके कट्टर दुश्मन है तो उससे दोस्ती करने का मत सोचो। बस आपने दुश्मनी कर रखी है, हमने प्रयास किया कि यू जस्ट बी अ गुड पर्सन, बट आपने ये सोच रखा है तो अब आपकी सोच को कौन बदलने जाए। कहने का अर्थ है कि दोस्त दुश्मन में अंतर करना सीखो, क्योंकि इससे पहले कि वो इंसान आपका नेचर तो फिर बाद में जानेगा, अटैक को कर चुका होगा उस समय तक। तो अटैक झेलने का आदत छोड़ दीजिए कि मैं अटैक सह करके जो है कर रही हूँ कुछ या ऐसा कुछ। अपने आप को इतना वेल प्रिपेयर्ड रखो कि कोई इंसान कुछ भी बोले तो उससे पहले आप समझ जाओ कि क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, इनके पीछे का कारण क्या है। इसके लिए जरूरी है सच्चाई को देखना, जो है सो है, अभी तो ऐसा ही है। दोस्त दुश्मन बने, दुश्मन दोस्त बने, वो बात की बात है, फिलहाल ऐसा ही है। लेट्स कम टू द फैक्ट। सेकेंड मैसेज क्या है? भगवान आपको बता रहे हैं अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझते, या अपने आप को कभी नीचा नहीं समझते, या अपने आप को कभी किसी के लिए गिराते नहीं है। इतना नहीं लोटपोट हो जाओ कि सामने वाले लोगों को लगे कि वाह ये तो बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, अभी बच्चे बन रहे हैं, बट बच्चे ने देखा होगा कुछ, अभी तो बेचारा लुढ़का पड़ा है। तो आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को पहले एक्सेप्ट करना सीखो कि मेरा ये एक पर्सनालिटी है, बट आई हैव अदर साइड्स टू माई स्टोरी ऑल्सो। उसी से काम करना है आपको, उसी पर आपको टिके रहना है। आपको धीरे धीरे अलग अलग शेड्स पता चलेंगे कि आपकी स्टोरी के कितने सारे शेड्स हैं या कितने सारे रंग हैं आपके। अनदर मैसेज इन योर लाइफ इज आने वाले समय में नेक्स्ट 7 days, 5 days to 3 days या 3 hours, आने वाला जो टाइम है आपके लाइफ का, ये आपको एक सही डायरेक्शन पे सेट करेगा और एक ऐसा डायरेक्शन पे लेकर जाएगा जहां से आप अपने लाइफ का एक पर्पस फाइंड आउट कर पाएंगे और आप पाएंगे कि किसी और पर्सन के साथ ये पर्पस बहुत मैच कर रहा है। थर्ड एस्पेक्ट, आप समझेंगे कि भगवान खुद आपको एक डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते थे। गॉड खुद ही आपको एक ऐसे काम में लगा रहे थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, और उसी से आपकी पूरी डेस्टिनी साथ में जुड़ी हुई है। कोई आपसे दुश्मनी करने वाला नहीं आने वाला है, किसी को आपसे मतलब बैरपना नहीं रखना है, क्योंकि वो काम आपको दिया गया है। यू आर अपॉइंटेड बाय डिवाइन, और वो वैसा काम है जहां पर यू स्टिल हैव दैट पावर, यू हैव समथिंग इज गोइंग टू ग्रो। कोई चीज ग्रो कर सकती है बहुत ज्यादा, या कोई चीज बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो सकती है। बिकॉज कभी कभी ना भगवान गलत चीजों के साथ आपको थोड़ा देर के लिए रख कर देखते हैं कि आप कहाँ तक क्या कुछ गलत कर सकते हैं या नहीं। जब आप ये कंप्लीटली बोल देते हैं कि हमको सही गलत का तो नहीं पता, पर आप हमको कैसे डाल दिए प्रभु ये बता दीजिए, तो गॉड विल से हमसे क्वेश्चन, तब आपको याद आता है कि अरे भगवान है वो भगवान है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे, अपमान की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जब आपको याद आता है कि आप तो भगवान है, तब भगवान जी कहते हैं कि बात भगवान होने का नहीं है, बात सिंपल सा ये है कि तुमको अपने आप पे अगर डाउट हो कि मैं ये कर जाऊंगी और ये नहीं कर पाऊंगी, शायद कहीं जब बीच में निर्णय लेना हो तो कहीं संसार हमको भटका तो नहीं देगा, कहीं दुनिया हमको बिगाड़ तो नहीं देगी, तब भगवान जी आपको समझाएंगे कि मैं भगवान तो हूं ही, लेकिन ये जो डाउट है इसका निदान ऐसे ही हो सकता था कि थोड़ा सा ब्लैक छीटा तुम पे मार के दिखाते हैं कि तुम धो सकती हो कि नहीं अपने ऊपर का मार्क। आप तुरंत कह देंगे कि नहीं ब्लैक मार्क नहीं चाहिए हमको। ब्लैक मार्क से मेरा मतलब है कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा जहां पर हमको ये लग जाए कि हम अलग हैं आप अलग हैं। इतना मत दे देना कुछ, इतना ये मत मतलब ऐसा मत करके चलिएगा कभी भी कि ऐसा हो जाए कि ऐसा इंसान सोच ले कि नहीं आप अलग हैं हम अलग हैं। गॉड विल बी टेलिंग यू कि भगवान कहने से पहले आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम जीवन को देख चुके हैं। गॉड है भगवान बोलने से पहले याद रखना कि यही संसार था जिसमें भगवान
14 बरस के लिए वनवास गए थे। राजकुमार थे वो, पर गए थे। वो भी तो कोई दिन ही होगा ना, सब खुश होंगे, सब लोग खुश थे। किसी को पता थोड़ी था कि अब ऐसा कुछ हो जाना है। वैसे ही वो भगवान जी भी आपको याद दिलाएंगे कि वो हम ही थे, वो हम ही तो थे। So this is how life is. हो जाता है कभी कभी लास्ट मोमेंट पे चीजें जो है आती हैं और उसके बाद से फिर किस्मत, डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर देती है। That's how it is, that's how life is. So God आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि दुख तो बाद में लोगों को होता है। एक तरह से भगवान जी आपको बता रहे हैं कष्ट, पीड़ा, रोना धोना लोगों को बाद में होता है कि हमने क्या कर दिया, हमने क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों को होगा कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट अल्टीमेटली भगवान जी आपको ये समझा देंगे कि वो हम ही थे या जगत ही था। यही जगत था, अलग जगत नहीं था कोई, यही संसार था और वो भगवान ही थे। क्या दोष उनका था? कोई दोष नहीं था ना। भगवान अपना धर्म निभाए, अपने लिए जो भी उनको उचित लगा। अब हम भगवान को ऐसे एड्रेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर फिर वो बात आ जाएगी कि हाउ कैन यू से भगवान पर क्या आपका पूरा अधिकार है, क्या आपका पूरा ऐसे राइट है कि आप इस तरह की बात कर सकते? नहीं नहीं भाई। पर बेवकूफ लोगों के लिए भगवान थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं क्योंकि वो हमारे भी तो है। ठीक है, इट्स लाइक कि अगर, बट देयर आर मेनी पीपल जो इस बात पे बोल सकते हैं कि आप ऐसे नहीं बोल सकती, यू जस्ट कैन नॉट स्पीक लाइक दिस। क्योंकि मे बी भगवान भी देखते हैं स्टेटस, मनी, ये सब चीज। भगवान तो नहीं देखते हैं बट सोसाइटी इज लाइक दैट। अब क्या कर सकते हैं, बट ठीक है, अब हमको ऐसे ही मैसेजेस आता है चैनल करना, तो हम क्या करें, जिसको जो आए। सो एक्चुअली ये आपको बताना चाह रहे हैं डिवाइन कि इस बात को हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पास ग्रंथ है, जिसमें जो भी हम कथा सुनते हैं, वो जितने भी ग्रंथ है हमारे पास हैं, उसमें जितनी कहानियां आती हैं सब के सब जीवन से संबंधित हैं। कुछ सालों पहले कुछ कहीं पर भी जगत का नियम एक ही रहता है, इसलिए बार बार ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं कि ये प्रैक्टिकल जीवन से जोड़ के देखना कि उस जमाने में ऐसा हुआ था या उस जमाने में ऐसा हुआ था। महाभारत आज भी आप पढ़िएगा तो क्या आपको नहीं मिलेंगे शकुनी मामा? आज भी मिलेंगे, एक से एक बढ़कर मिल जाएंगे आपको, मिक्सचर मिलेंगे, पता नहीं चलेगा कौन क्या है। कुछ गुण मिल जाएंगे आपको। अरे कुछ भी देखो, नियम वही रह जाते हैं। जो कह दिया गया है वो कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी युग में वही रहेगा। संसार के नियम ऐसे ही, धूर्तता धूर्तता रहती है, साधु साधु रहते हैं, ये स्वभाववश होता है। क्या कर सकते हैं उसमें। पर आजकल स्वभाव भी खराब किया जा सकता है। आजकल ये भी देखा जाता है कि तुम्हारा नेचर भी खराब करके देखेंगे। कहीं पर मतलब जितना आगे बढ़ते जाए इंसान उतना दुष्टता बढ़ते जाएगा। कि ये शाश्वत कहा जाता है कि नहीं, जो जो है वही रह जाता है, तो उसको भी खराब करने का अगर कोई तरीका हो तो वो भी निकाल लिया जाएगा। कैसे हार मान लें हम। सो दैट्स हाउ डिवाइन इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये यही संसार है, इसके लिए ज्यादा मारा मीठा नहीं जाता है। भगवान जी भी आपको प्रैक्टिकल बनने के लिए बोल देंगे कि दुनिया के साथ बुद्धि, बुद्धि मतलब बुद्धि विवेक साथ रखिए। इतना बस रखिएगा कि डिस्टिंक्शन बना रहे एकदम, कि हम सब कुछ दे रहे हैं, अपना भाग्य नहीं दे रहे आपको। मस्तक फुड़वाने का हम आपको अधिकार नहीं दे रहे। अब सब कुछ देने का अर्थ बस उतना ही है, जहां जितना हम कर पाएंगे उतना ही हो पाएगा। समय को हम होल्ड पे नहीं डाल सकते क्योंकि समय सबके लिए एक समान है। टाइम सबका प्रेशियस है, टाइम सबके लिए है, आता है चला जाता है। आपके पास तो बहुत मे बी, बट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि समय किसी का नहीं रुकता, तुम्हारा भी नहीं रुकेगा। तुम भी मत रुकना किसी के लिए, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए भी नहीं रुकेगा। कोई ना रुका है ना रुकने वाला है। सबका लाइफ चल रहा है, सबका लाइफ चलेगा ही। तुम रुक मत जाना, बस चलो समय के साथ ही चलो। और नहीं है चलने वाला कोई तो राम जी के साथ चलिए। राम जी के साथ चलने का अर्थ है
कि ठीक है प्रभु, संसार जब अब साबित कर चुका है कि आप मूर्ख हैं, तो कौन जाएगा समझदारी दिखाने, मूर्ख है बना के रखिए आप। पर अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि सचमुच हम मूर्खता में ताज उठा करके आपको दे दें। That's what God is saying कि आपने अपना कर्तव्य निभाया, आपने अपना धर्म निभाया, जो आपको उचित लगा वो आपने किया, संसार को जो उचित लगा उसने किया, जिन लोगों को जो उचित लगा उस लोगों ने कर दिया। प्रश्न ज्यादा पूछे नहीं जाते, उत्तर भी ज्यादा दिए नहीं जाते। जहां जो उचित लगता है करके अपना चैप्टर क्लोज करके आगे मूव ऑन। सो दिस इज हाउ गॉड इज ट्राइंग टू से कि जो आप कर रही हो, जो आपको करना है, जो आपको चाहना है वो आप चाहिए, अपने धर्म को आप निभाओ, अपने स्वभाव में आप रहिए। देखा जा रहा है जगत में और क्या क्या हो रहा है। इवन गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू दिस कि अल्टीमेटली हम लोग क्या कर सकते हैं इस दुनिया में। ज्यादा से ज्यादा जितना कर पाते हैं उतना करते हैं। कि 10 लोगों की भीड़ में हमको पूरा मौका मिला था कि हम भी करप्ट से हो जाएं या हम भी अपने आप के साथ मक्कारी कर लें। हमने चूज नहीं किया मक्कारी, या हमने कुछ और चूज कर लिया। जो उचित लगा था, हमने जितना बुद्धि विवेक है उसके अनुसार कुछ जो उचित लगा था वही चॉइस कर ली गई। यही उचित भी था। ज्यादा से ज्यादा आप कर भी क्या सकते थे। भगवान भी हैं तो आपको यही शिक्षा देंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन दिया जा सकता है कि 5 गांव, वो भी ऑप्शन कोई स्वीकार ना करे तो कोई क्या करेगा। तो यही है अल्टीमेटली कि किसी को भी आप ऑप्शन ही दे सकते हैं लाइफ में, पर एक सीमा होती है हर चीज की। जब आप समझ जाएं कि लोग ऐसे ही हैं तो वहां पर सर नहीं पीटा जाता है। बट दैट्स हाउ डिवाइन इज ट्राइंग टू टेल यू कि हम कहाँ नहीं थे तुम्हारे साथ, कब नहीं रहे, कब नहीं रहेंगे। जब इंसान अपना अस्तित्व मिटा लेता है, आप स्वयं को नष्ट तक कर देता है किसी एक चीज के लिए, तो ईश्वर आपको यही कहते हैं कि इतना करने का आवश्यकता नहीं था, पर अगर अब तुमने कर लिया है तो हम ही होंगे अब तुम्हारे लिए। जगत को तो हम एक बार मौका देकर देख ही चुके हैं। तुमको भी बता रहे थे कि तुम हो और ये बहुत है अपने आप के लिए। इसी बात पर गर्व करना कि तुम हो। मौके लोगों को भी मिले होंगे, उन्होंने कुछ और चुन लिया होगा। या ऐसा भी होता है कभी कभी आप ऐसी बातें करते हैं तो लोग जानबूझ करके आपको ऐसे ऑप्शंस देते हैं कि देखो कैसे प्रेशराइज किया जाता है, कैसे आपको टॉर्चर किया जा सकता है, कैसे आपको फोर्स किया जा सकता है कि आप गलत काम करो। और भगवान जी कहें कि मैं जाने नहीं दूंगा तुमको ऐसी परिस्थितियों में भले छोड़ देना सब कुछ। पर कौन सा आप ऐसा क्या है जो वो आपको दे नहीं सकते। अगर आपने मांगा होगा तो क्यों करना है फालतू में दिमाग खराब अपना।